नमस्कार। कई बार आपने देखा होगा, कई व्यक्तियों को एक तकलीफ हो जाती है जो दिमाग से रिलेटेड होती है, जिसे हम वाचाघात के नाम से या अफेजिया के नाम से या स्वरहीन, स्वर क्षीण और स्वर बंद या बोली बंद के नाम से भी जानते हैं। ये बीमारी दिमाग की नसों में राइट साइड में या लेफ्ट साइड में या मान लीजिए पूरे दिमाग के ऊपरले हिस्से में जो स्वर को बोलने समझाने में मदद करती है नसें, उनको प्रभावित होने से, उनमें संक्रमण होने से, उनके अंदर सूजन उत्पन्न होने से, उनमें गांठ बनने से, उनमें किसी प्रकार का जैसे विकार उत्पन्न होने से, जैसे पक्षाघात हो गया या मान लीजिए कि जो हम कहते हैं ना जैसे स्ट्रोक हो गया, या मान लीजिए कि जैसे चोट चाट लग जाए या कोई ट्यूमर, या कई बार माइग्रेन के कारण भी ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है। कई बार हमने भी ऐसे पेशेंट देखे हैं जो 6 महीने तक बिल्कुल चुप रहते हैं, फिर 6 महीने बाद बोलने लग जाते हैं। फिर ये किसी का तत्कालीन थोड़े समय के लिए अस्थायी भी माना जाता है और कई लोगों को ये बहुत दिनों तक तंग भी करता है। और कई रोगी तो क्या होता है, लक्षण के रूप में क्या बताता हूँ कि क्या वो किसी को बात को समझा नहीं पाते। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ना, अपनी बात को व्यक्त करके वो समझा नहीं पाते, क्योंकि बोलते समय वो मेन वर्ड को जैसे में जय मेन है ना स, अब सा को तो आप समझ नहीं पाएंगे, जैसे बोलूंगा तभी जैसे को जैसा समझेंगे, कुछ को छा इस तरह से, मतलब जो मेन शब्द होता है ना उसको वो छोड़ देते हैं, आगे की बात बोलते हैं, जिसे सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल समझ नहीं पाता। कई लोग ऐसे भी देखे जाते हैं जो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, मगर उसको व्यक्त नहीं कर पाते। कई लोग ऐसे भी देखने में आते हैं जो लिख नहीं पाते, और कई लोग लिख पाते हैं तो बोल नहीं पाते, और बोल पाते हैं तो लिख नहीं पाते। मतलब तरह तरह के रोगी इसमें लक्षण देखे जाते हैं। कुछ लक्षण ऐसे भी देखे जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं आपकी बातों को समझ तो जाऊंगा मगर आपको समझा नहीं पाऊंगा, आपको बोल नहीं पाऊंगा। इसी तरह कई व्यक्ति ऐसे भी आपने देखे होंगे जो लिख लेते हैं मगर बोल नहीं पाते। आपको जो भी कुछ बोलना होगा ना वो लिख के आपको समझाएंगे। अब मैं आपको इसके कारण बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले कारण में बताया कि दिमाग की नसों में रुकावट के कारण उत्पन्न हो जाती है, चाहे राइट साइड में हो, चाहे लेफ्ट साइड में हो, चाहे दिमाग के ऊपरले हिस्से में हो, या जो नसें हमारे स्वर को बोलने में मदद करती है। कई बार, हाँ इससे थोड़ा सा याद आया, 2 मिनट आपके फालतू लगेंगे, कि कई बार बच्चे हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो स्पष्ट बोल नहीं पाते, तालू ठीक रोता है, जीभ में किसी प्रकार के कोई विकार नहीं होता, मगर वो दिमाग से संबंधित नसें जो होती हैं जो बोलने में मदद करती हैं, उनसे वो परेशान होते हैं, उनसे पीड़ित होते हैं, और भगवान की दया से उनका इलाज होता है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं और फिर से बोलने लग जाते हैं। और जब उनकी बोली सुनने में आती है तो मन खुश हो जाता है कि चलो हमने ये कमाया है। कई बार क्या होता है, स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा ले लेते हैं कई लोग, जिससे दिमाग की नस फट जाती है या लीकेज हो जाती है, उसके कारण भी वाचाघात की शिकायत हो जाती है। रोगी एकदम बोलने से पूरी तरह से लाचार हो जाता है, अपने आप को विकलांग महसूस करता है। कई बार कारण के रूप में कई लोगों का देखा जाता है कि दिमाग की नसों में रक्त का संचार, खून का दौरा अच्छे से नहीं होता, या जो दिमाग की कोशिकाएं हैं वो सिकुड़ जाती हैं, या वो ठीक ढंग से अपना काम नहीं करती और बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती हैं। उसके कारण भी वाचाघात की शिकायत हो जाती है, जिससे बोली बंद हो जाती है। कई बार कई लोगों का कारण में देखा जाता है दिमाग की नसों में सिकुड़न पैदा हो जाती है, लंबे समय से सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन की शिकायत रहती है, मगर इलाज नहीं होने के कारण ठीक ढंग से, उसके कारण भी वाचाघात की शिकायत हो जाती है। इसी तरह कई लोगों के दिमाग में गांठ उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम ट्यूमर कह देते हैं, अर्बुद का नाम ले लेते हैं, रसोली का नाम ले लेते हैं, तो उसके कारण भी ये तकलीफ उत्पन्न हो जाती है। कई बार दिमाग की नसों में सूजन, सिकुड़न के कारण या संक्रमण के कारण भी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई बार कारण के रूप में देखा जाता है, कई लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ने के कारण भी वाचाघात की शिकायत हो जाती है, या कई बार लकवे के कारण भी उनको वाचाघात की शिकायत हो जाती है। कई लोगों को राइट साइड में ब्रेन में
तकलीफ होने के कारण, कई लोगों को लेफ्ट साइड में ब्रेन में तकलीफ होने के कारण, कई बार दिमाग के ऊपरले हिस्से में तकलीफ होने के कारण भी वाचाघात की शिकायत हो जाती है। अब मैं आपको घरेलू उपचार बताता हूँ जिसका इस्तेमाल करने से वाचाघात की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो उसमें तेज पत्ता आता है, जो मसाले में डलता है ना, वही तेज पत्ता, दालचीनी, दालनी जो घर में रसोई में दालचीनी मसाले के रूप में इस्तेमाल करी जाती है, छोटी इलायची, इन तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में लेके पीस के पाउडर बना लें और चौथाई चम्मच पाउडर सुबह, चौथाई चम्मच पाउडर शाम को गाय के घी के साथ या शहद, दोनों में से कोई एक चीज़, 1 चम्मच मान लीजिए शहद लिया और चौथाई चम्मच पाउडर मिला के सुबह चाटे, इसी तरह शाम को चाटे खाना खाने के 1 घंटे बाद। और सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म करके उसे नरम सा हो रह जाए तो रुई की सहायता से, ड्रॉपर की सहायता से नाक में डाल के खींचे, इसी तरह नाक में डाल के खींचे। ऐसा करने से वाचाघात की समस्या दूर हो जाती है। और सुपारी होती है ना, पूजा सुपारी, उसको जीभ के नीचे इस तरह टॉफी की तरह चूसने से भी बहुत अच्छा आराम मिलता है। तो ये 3 काम जो है घरेलू है, बहुत आसान है, आप करेंगे तो आपको धीरे धीरे आराम आता चला जाएगा और आप पूर्ण रूप से अपने आप को स्वस्थ बना लेंगे। इसमें तला फला चिकनी चीज़ें जो होती है मना होती हैं, तो कृपया करके ऐसी चीज़ें मत इस्तेमाल करें। अब मैं आपको आयुर्वेदिक उपचार बताने जा रहा हूँ। आयुर्वेदिक उपचार में केसर आपने लेना है 10 ग्राम के करीब, मालकंगनी लेनी है आपने 50 ग्राम के करीब, और ब्रह्मी घास लेनी है आपने 50 ग्राम के करीब, गुड़बच लेना है 50 ग्राम के करीब। इन सभी को लाके अलग अलग पीस के पाउडर बना लें। जब सभी का पाउडर बन जाए एक जगह मिक्स करके रख लें और चौथाई चम्मच सुबह, चौथाई चम्मच शाम को गाय के गुनगुने दूध के साथ खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से वाचाघात की समस्या हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। अब इसमें नस्य क्रम भी आपके लिए ज़रूरी है। वो कैसे करना है, क्योंकि इस बीमारी में नाक में डालने वाली औषधि सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे आती है। क्योंकि मैंने आपको कभी ध्यान में होगा कि पंचकर्म में बताया था, यहाँ से ऊपर वाले जो रोग होते हैं ना, उसमें नस्य क्रम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो नस्य क्रम में कैसे बनाएंगे वो भी बता देता हूँ। भृंगराज की घास लेके आनी है आपने 50 ग्राम के करीब, मुलेठी लेनी है 50 ग्राम के करीब, और सौंठ लेना है 50 ग्राम के करीब, काली मिर्च लेनी है 10 ग्राम के करीब। अब इन सभी को कूट के आपने किसी बर्तन में डाल देना है। 200 ml के करीब तिल का तेल लेना है और उस बर्तन में डाल के अच्छे से पकाना है। जब तेल पक जाए उस तेल को छान के किसी बर्तन में डाल के रख लें और ड्रॉपर की सहायता से नाक में डालें और खींचे, डालें इस नाक में डालें और खींचे। ऐसा करने से वाचाघात की समस्या बहुत जल्द धीरे धीरे नष्ट होती चली जाती है और रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। अब मैं आपको रेडीमेड उपचार बताने जा रहा हूँ। रेडीमेड उपचार में ब्रह्मी घृत आती है। ब्रह्मी घृत आपने क्या करना है, थोड़ा सा गर्म करके, हल्का गुनगुना सा गर्म हो तो 3 बूंद नाक में डाल के खींचना है, 3 बूंद नाक में डाल के खींचना है। और सारवस्ता रिष्ट आपने लेना है 6 चम्मच 1 कप गर्म पानी में मिला के सुबह शाम खाना खाने के बाद पीना है। रेडीमेड उपचार उन्हें बताया जाता है जिनके पास समय का अभाव होता है। मैं ज़्यादातर वीडियो में आपको 3 उपचार बताता हूँ, जिसमें घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक उपचार और रेडीमेड उपचार। इनमें से केवल आपने एक उपचार करना है, सभी उपचार नहीं करने हैं। जो आपको आसान लगे, जो आपको अच्छा लगे, वो उपचार को करके आप लाभ उठा सकते हैं। ये जो जड़ी बूटियाँ बताई है, ये जहाँ आप रहते हैं ना, वहीं आस पास में देसी जड़ी बूटियाँ रखते हैं जिनको पंसारी कहा जाता है। उनके पास से ला के इनको पीस के इस्तेमाल करें और लाभ उठाएं और अपनी बीमारी से छुटकारा पा लें। अब मैं आपको परहेज बताता हूँ, क्योंकि बिना परहेज के कोई दवा असर नहीं करती। जैसे बाज़ार का तला फला, मीट अंडा, दारू हो गया, सिगरेट होगी, नशीली चीज़ें, ज़्यादा चाय, ज़्यादा कॉफ़ी, इसका इस्तेमाल बहुत कम से कम करें। जितना हो सके इन चीज़ों को पूरी तरह से त्याग दें ताकि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकें। और जो आपके लिए फ़ायदेमंद है वो बताता हूँ। जो भी आपको एक्सरसाइज अच्छी लगती है वो एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें और गुनगुना पानी हर 2 घंटे में 1 गिलास ज़रूर पिएं।
और गुनगुना पीने पानी से याद आया, कई लोग कहते हैं बहुत गर्म पानी पिए। नहीं, गुनगुना पानी का मतलब है कि आपने गुनगुना इसलिए करा कि वो उसकी जो अशुद्धियां हैं वो नष्ट हो जाएंगी, जो उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो बरकरार रहेंगे। तो वो गुनगुना पानी आप पिए। हर 2 घंटे में 1 गिलास, एक ही बार में ज़्यादा पानी ना पी जाएं। उससे क्या होगा, पेट भी बाहर की तरफ आ जाएगा और पाचन अग्नि भी मंद पड़ जाएगी, जिससे आप परेशान हो जाएंगे। तो ऐसा भी मत करें। आराम से 2 घंटे में 1 गिलास पानी जरूर पिएं। ऐसा करने से शरीर की धातुओं में पानी की कमी नहीं आएगी, शरीर भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो विटामिन कैल्शियम की दवाइयाँ खाते हैं ना, उसकी जगह आप मेवे का इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल करें, जूस का इस्तेमाल करें, फल फ्रूट का इस्तेमाल करें। ये चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जितना इस्तेमाल करेंगे उतने अच्छे रहेंगे। हाँ, एक बात और, आज के समय में ज़्यादातर लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या तंग करती है, शुगर की समस्या तंग करती है। ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि आप टॉपिक तो आप कहेंगे कि हाँ ये वाचाघात का था तो टॉपिक कहाँ से कहाँ ले गए। नहीं, कई बार क्या होता है, कुछ याद आ जाता है तो आपके साथ शेयर करना भी मेरा फ़र्ज़ पड़ता है। तो जो काले चने रात को पानी में भिगो दे, सवेरे उठ के उसको हल्का सा जो हरी मिर्च आती है ना, स्वाद अनुसार वो छिड़क दें, थोड़ा प्याज डाल दें और नमक डाल दें। इसको खाने से जो है शरीर स्वस्थ रहता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता। सुबह नाश्ते के रूप में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। उसके 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद जो भी खाना चाहें वो खाएं। इससे आप हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे, कब्ज नहीं रहेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, ना शुगर रहेगा, ना कोलेस्ट्रॉल रहेगा। और इस टॉपिक में ये घुसाना किस लिए ज़रूरी था, मैं ये भी बता देता हूँ। वाचाघात के रोगियों के लिए जो काले चने भिगो के उसको इस तरह करके खाने से ऐसे चबाने पड़ता है, जिससे नसों पे जोर पड़ता है, नसों में ताकत आती है और रक्त संचार अच्छा होने लग जाता है और उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी साबित होता है। अब आ गया ना टॉपिक वहीं पे। तो कहने का मतलब है कि आपके लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और लास्ट में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे बताए गए इन नुस्खों से अगर आपको पूर्ण लाभ मिले तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।